हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। देखिए, तंत्रिका तंत्र की यूनिट के बारे में अपने पढ़ रहे थे, चर्चा कर रहे थे। तो उसी में तंत्रिका तंत्र को हमने 3 भागों में बांटा था: सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहला पार्ट अपने स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। देखिए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है या फिर CNS, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या CNS जो होता है उसको अपने 2 भागों में बांट सकते हैं। बड़े ध्यान से आपने देखना है, 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग होता है मस्तिष्क, दूसरा भाग होता है मेरुरज्जु। पहला भाग होता है मस्तिष्क, दूसरा भाग होता है मेरुरज्जु, यानी इसे अपने बोलते हैं ब्रेन और इसे अपने बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को हम मुख्य रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु में। अब अपने डिटेल से बात करेंगे पहले मस्तिष्क के ऊपर, उसके बाद अपने बात करेंगे मेरुरज्जु के ऊपर। तो मस्तिष्क अपने स्टार्ट करते हैं। मस्तिष्क जो होता है, इस मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 है अग्र मस्तिष्क, जिसको बोला जाता है फोर ब्रेन। मध्य मस्तिष्क, इसको बोला जाता है मिड ब्रेन। तीसरा है पश्च मस्तिष्क, इसको बोला जाता है हिंड ब्रेन। अग्र मस्तिष्क यानी आगे का भाग, मध्य मस्तिष्क बीच का भाग और पश्च मस्तिष्क सबसे पीछे का भाग। अब अगर अपने बात करें अग्र मस्तिष्क की, तो अग्र मस्तिष्क के भी मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? 2 भाग। कौन कौन सा? नंबर 1 है प्रमस्तिष्क। पहला भाग होता है प्रमस्तिष्क, जिसको सेरिब्रम बोला जाता है। प्रमस्तिष्क या फिर सेरिब्रम। दूसरा भाग होता है डाइसेफेलोन। दूसरा भाग होता है डाइसेफेलोन। पहला भाग होता है प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम, दूसरा भाग होता है डाइसेफेलोन। डाइसेफेलोन के भी आगे कई भाग होते हैं, जैसे कौन कौन से? देखिए, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, एपिथैलेमस। कौन कौन से भाग होते हैं? हाइपोथैलेमस, थैलेमस, एपिथैलेमस और पीनियल काय। लास्ट वाला है पीनियल काय। पीनियल ग्रंथि को हमने पढ़ लिया था। अब देखिए, ये जो भाग होते हैं अग्र मस्तिष्क के भाग हैं। अग्र मस्तिष्क के 2 भाग हैं, प्रैम मस्तिष्क और डाइसेफेलोन। प्रैम मस्तिष्क जो होता है बिल्कुल आगे का भाग, जिसे अपने माथा कहते हैं, यहां पर क्या स्थित होता है? प्रैम मस्तिष्क स्थित होता है। इसके बिल्कुल पीछे की तरफ डाइसेफेलोन स्थित होता है। डाइसेफेलोन के 4 भाग है, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, एपिथैलेमस और पीनियल काय। इतने भाग हो गए। अब देखिए, मध्य मस्तिष्क में लोब्स पाए जाते हैं या फिर पिंड पाए जाते हैं। मध्य मस्तिष्क में लोब्स या फिर पिंड पाए जाते हैं, जिन्हें अपने संयुक्त रूप से कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। पिंड पाए जाते हैं जिसको अपने कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। इसी तरीके से बात करें पश्च मस्तिष्क में,
तो पश्चिम मस्तिष्क को भी अपने 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से भागों में देखिए, अनुमस्तिष्क, पहला भाग है अनुमस्तिष्क जिसको बोलते हैं सेरिबेलम, अनुमस्तिष्क यानी सेरिबेलम। ध्यान दीजिए, प्रमस्तिष्क को सेरिब्रम बोला था, जबकि अनुमस्तिष्क को बोलते हैं सेरिबेलम। अगला भाग है पोन्स, और सबसे लास्ट वाला भाग है मेड्यूला ऑब्लांगेटा। सबसे लास्ट वाला भाग कौन सा होता है, मेड्यूला ऑब्लांगेटा। अब अपने सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रमस्तिष्क को। प्रमस्तिष्क का डायग्राम देखिए। इस तरीके की संरचना होती है प्रमस्तिष्क की। प्रमस्तिष्क के ऊपर इस तरीके से उभार पाए जाते हैं। इन उभारों को कहा जाता है सल्की या फिर गायरी कहा जाता है। इन उभारों को सल्की या फिर गायरी कहा जाता है। जितने ज्यादा उभार होंगे, ध्यान से सुनिए, जितने ज्यादा उभार होंगे उतना ही ज्यादा मस्तिष्क का क्षेत्रफल होता है। इससे पहले मस्तिष्क के बारे में अपने सामान्य सी जानकारी देख लेते हैं कि मस्तिष्क जो होता है, इसको मस्तिष्क को शरीर का राजा भी कहते हैं, यानी मस्तिष्क जो होता है वो किंग ऑफ बॉडी होता है। मस्तिष्क किंग ऑफ बॉडी होता है। मस्तिष्क को शरीर का सीपीयू भी कहा जाता है, शरीर का सीपीयू भी कहा जाता है। इसके साथ साथ मस्तिष्क का जो भार होता है वो लगभग 1300 से 1400 ग्राम होता है। मस्तिष्क का भार कितना होता है, 1300 से 1400 ग्राम होता है, जबकि मस्तिष्क की क्षमता जो है वो होती है 1300 सीसी। सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब। सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब। इसको क्षमता बोल सकते हैं, आयतन भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, प्रमस्तिष्क के ऊपर उभार पाए जाते हैं जिनको सल्की या गायरी कहा जाता है। ध्यान दीजिए, जितनी ज्यादा संख्या सल्की या गायरी की होगी उतना ही मस्तिष्क का आकार बढ़ेगा और व्यक्ति उतना ही बुद्धिमान होता है। सबसे बड़ी बात होती है। उसके बाद देखिए, प्रमस्तिष्क में 2 गोलार्ध पाए जाते हैं, बायां गोलार्ध और दायां गोलार्ध, बायां गोलार्ध और दायां गोलार्ध। अब देखिए, मैं लेफ्ट हैंड से लिख रहा हूं तो इसका मतलब मेरे दाएं वाले प्रमस्तिष्क का हिस्सा क्रियाशील है, ज्यादा काम करता है, ठीक है ना। और जो दाएं हाथ से लिखता है उसका बाएं वाला हिस्सा ज्यादा कार्य करता है। तो अपने कह सकते हैं कि प्रमस्तिष्क या फिर मस्तिष्क का बायां जो गोलार्ध होता है वो दाएं भाग पर नियंत्रण करता है और दायां जो गोलार्ध होता है वो बाएं भाग पर नियंत्रण करता है। क्लियर हुई बात यहां तक। उसके बाद देखिए, प्रमस्तिष्क के अंदर इस तरीके से कुछ एक वर्निकल क्षेत्र पाए जाते हैं, वर्निकल क्षेत्र पाए जाते हैं। इनको ज्ञान के केंद्र भी कहा जाता है। इन वर्निकल क्षेत्रों को ज्ञान के केंद्र भी कहा जाता है। तो अपने यहां पे देख सकते हैं, सल्की या गायरी क्या होते हैं, उभार होते हैं। सल्की या गायरी क्या होते हैं, उभार होते हैं। ये जो बीच का भाग है, दाएं गोलार्ध और बाएं गोलार्ध को जो जोड़ रहा है, इसका नाम होता है कार्पस कैलोसम। इसका नाम होता है कार्पस कैलोसम, जो दाएं गोलार्ध और बाएं गोलार्ध को जोड़ने का कार्य करता है। इसके साथ साथ देखिए, प्रमस्तिष्क के आगे वाले भाग में यहां पर भी कुछ क्षेत्र होते हैं और यहां पर भी कुछ क्षेत्र होते हैं।
सबसे पहले देखिए प्रेम मस्तिष्क जो होता है उसके दो गोलार्ध होते हैं, दायां गोलार्ध और बायां गोलार्ध। दायां गोलार्ध शरीर के बाईं भाग पर कंट्रोल करता है और बायां गोलार्ध शरीर के दाएं भाग पर नियंत्रण करता है। ठीक है ना। प्रेम मस्तिष्क के ऊपर कुछ एक उभार पाए जाते हैं जिनको सल्की या गायरी कहते हैं। ये मस्तिष्क का आयतन बढ़ाते हैं। ठीक है ना। उसके साथ साथ देखिए मस्तिष्क के अंदर वर्निकल क्षेत्र पाए जाते हैं। वर्निकल क्षेत्र के पीछे की तरफ ब्रोंका क्षेत्र पाए जाते हैं। वर्निकल क्षेत्र के पीछे की तरफ ब्रोंका क्षेत्र भी पाए जाते हैं। ब्रोंका क्षेत्र पाए जाते हैं और सबसे लास्ट की तरफ घ्राण क्षेत्र पाए जाते हैं या फिर घ्राण पिंड पाए जाते हैं। ठीक है ना। घ्राण पिंड किसका ज्ञान कराते हैं? गंध का ज्ञान करवाते हैं। और ब्रोंका क्षेत्र जो है ये वाणी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ब्रोंका क्षेत्र किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? वाणी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो एक बार अपने प्रेम मस्तिष्क के बारे में क्या क्या मुख्य मुख्य बातें हैं उनके बारे में देख सकते हैं। प्रेम मस्तिष्क में वाणी केंद्र होते हैं, यानी मैं क्या बोल रहा हूं इस चीज को कंट्रोल मेरा कौन सा भाग कर रहा है? प्रेम मस्तिष्क कर रहा है। ठीक है ना। स्वाद का ज्ञान करवाते हैं, स्वाद का ज्ञान करवाते हैं। इसके साथ साथ देखिए प्रेम मस्तिष्क जो होता है वो ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। अगर प्रेम मस्तिष्क पर चोट लगे, अगर प्रेम मस्तिष्क पर चोट लगे तो मनुष्य की याददाश्त जो है वो जा सकती है। ठीक है ना। चोट लगे तो याददाश्त नष्ट हो सकती है। इसके साथ साथ देखिए प्रेम मस्तिष्क जो होता है इसमें तर्क करने की क्षमता, तर्क, चिंतन, तर्क, चिंतन, वाणी, इन सभी क्रियाओं के ऊपर नियंत्रण कौन करता है? हमारे शरीर का प्रेम मस्तिष्क भाग करता है। कौन करता है अभी? प्रेम मस्तिष्क भाग करता है। इसके साथ साथ ज्ञान, स्मरण और ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण भी कौन करता है? प्रेम मस्तिष्क करता है। तो ये था सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्रेम मस्तिष्क का, जो बिल्कुल आगे की तरफ स्थित होता है। प्रेम मस्तिष्क के पीछे की तरफ जो भाग होता है इस भाग का नाम होता है डाइसेफेलोन। डाइसेफेलोन, इस भाग का नाम होता है डाइसेफेलोन। डाइसेफेलोन जो भाग होता है इस भाग के अंदर चार अन्य भाग स्थित होते हैं। सबसे पहला होता है हाइपोथैलेमस, दूसरा होता है हाइपोथैलेमस, थैलेमस, एपीथैलेमस और पीनियल काय। हाइपोथैलेमस, थैलेमस, एपीथैलेमस और पीनियल काय। सबसे पहले देखिए हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ऐसी क्रियाओं पर नियंत्रण करता है तो जो ना तो पूर्ण रूप से ऐच्छिक हो और ना ही पूर्ण रूप से अनैच्छिक हो, यानी हाइपोथैलेमस ऐसी क्रिया नियंत्रण करेगा, ऐसी क्रियाओं पर नियंत्रण करता है जो ना पूर्ण ऐच्छिक और ना ही पूर्ण अनैच्छिक होती है। यानी ऐच्छिक ऐसी क्रियाओं पर नियंत्रण करेगा जो ना तो पूर्ण रूप से ऐच्छिक क्रियाएं होती है और ना ही पूर्ण रूप से अनैच्छिक क्रियाएं होती, जैसे भूख, प्यास और शरीर के ताप, इनके ऊपर नियंत्रण कौन करता है अभी? हाइपोथैलेमस। भूख, प्यास और ताप जो ना तो हमारे लिए ऐच्छिक क्रियाएं हैं पूर्ण रूप से, ना ही पूर्ण रूप से
अनैच्छिक क्रियाएं हैं। इसके साथ साथ देखिए हाइपोथैलेमस जो है वो भावनाओं पर नियंत्रण भी करता है। हाइपोथैलेमस भावनाओं पर भी नियंत्रण करता है, जैसे ताप नहीं, जैसे क्रोध, प्रेम, इन भावनाओं पर नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। देखिए ध्यान दीजिए, हाइपोथैलेमस ऐसी क्रियाओं पर नियंत्रण करता है जो ना तो पूर्ण रूप से ऐच्छिक हो, ना पूर्ण रूप से अनैच्छिक हो, जैसे भूख, प्यास, ताप के ऊपर। इसके साथ साथ हाइपोथैलेमस जो है भावनाओं पर नियंत्रण करता है, जैसे क्रोध और प्रेम, इनके ऊपर नियंत्रण करता है। एक चीज ध्यान दीजिए, हाइपोथैलेमस में एक पॉइंट होता है जिसका नाम होता है सेट पॉइंट, जिसका नाम होता है सेट पॉइंट। शरीर में जब बुखार होता है तो सेट पॉइंट जो है, सेट पॉइंट अप हो जाता है, सेट पॉइंट अप हो जाता है, जिससे शरीर के अंदर पाइरोजन का स्त्राव बढ़ जाता है। शरीर में पाइरोजन का स्त्राव बढ़ता है, जिससे शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है और बुखार होती है। ठीक है ना, इनके ऊपर भी कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। अब थैलेमस और एपिथैलेमस का क्या कार्य होता है? भावनाओं पर नियंत्रण जो हाइपोथैलेमस करता है, उसके अंदर भावनाओं पर नियंत्रण करने में सहायता कौन करते हैं? थैलेमस और एपिथैलेमस करते हैं। इसके साथ साथ पीनियल काय, पीनियल ग्रंथि के बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। यह भाग था अग्र मस्तिष्क का, जिसके दो भाग थे, प्रेम मस्तिष्क और डाइनसेफेलोन। नेक्स्ट अपने बात करेंगे मध्य मस्तिष्क की। मध्य मस्तिष्क, जिसको मिड ब्रेन कहा जाता है। मध्य मस्तिष्क या मिड ब्रेन के अंदर लोब्स प्रेजेंट होते हैं, यानी इसके अंदर लोब पाए जाते हैं। और लोब कितने होते हैं? 2 जोड़ी लोब होते हैं। 2 जोड़ी लोब होते हैं, जिनको संयुक्त रूप से कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, जिसको संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है भाई? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहा जाता है। मध्य मस्तिष्क जो होता है उसके अंदर लोब्स पाए जाते हैं, जिन्हें संयुक्त रूप से कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहा जाता है। अब देखिए कौन कौन से लोब होते हैं, 2 जोड़ी। इसमें से एक जोड़ी जो है वो होता है ऑप्टिक लोब। एक जोड़ी होता है ऑप्टिक लोब, जो क्या करता है भाई? देखने का कार्य करता है। देखने का कार्य करता है कौन? एक जोड़ी ऑप्टिक लोब, जो कहां पाया जाता है? मध्य मस्तिष्क के अंदर। और इसके साथ साथ एक जोड़ी जो है वो ऑडिटरी लोब होता है। एक जोड़ी ऑडिटरी लोब प्रेजेंट होता है, यानी सुनने का कार्य करता है। एक जोड़ी ऑडिटरी लोब क्या करता है अभी? सुनने का कार्य करता है। इस तरीके से मध्य मस्तिष्क में पिंड पाए जाते हैं, लोब्स पाए जाते हैं, जिनको संयुक्त रूप से कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। और ये 2 जोड़ी होते हैं, एक जोड़ी ऑप्टिक लोब का और एक जोड़ी ऑडिटरी लोब का। ऑप्टिक लोब जो है वो देखने का कार्य करता है, जबकि ऑडिटरी लोब जो है वो किसका कार्य करता है? सुनने का कार्य करता है। नेक्स्ट देखिए, सबसे मस्तिष्क का जो लास्ट भाग होता है उसको अपने कहते हैं पश्च मस्तिष्क, या फिर हिंड ब्रेन कहते हैं। इसके 3 भाग होते हैं, ध्यान से सुनिए, इसके 3 भाग होते हैं। एक भाग को अपने बोलते हैं अनुमस्तिष्क, एक भाग होता है अनुमस्तिष्क, जिसको बोला जाता है सेरिबेलम, जिसको क्या बोला जाता है? सेरिबेलम। एक होता है भाग पोन्स का और एक भाग होता है मेड्यूला ऑब्लांगेटा का। सबसे इंपॉर्टेंट भाग होता है मस्तिष्क का मेड्यूला ऑब्लांगेटा।
देखिए मेडुला ऑब्लांगेटा जो क्या क्या करता है, मेडुला ऑब्लांगेटा हमारे शरीर की अनैच्छिक पेशियों पर नियंत्रण करता है। क्या करता है? अनैच्छिक पेशियों पर नियंत्रण, जैसे हृदय गति, ठीक है ना, छींक, हृदय गति, छींक, इस तरीके की जो हमारी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं उन सारी की सारी अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए पोन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा को छोटा दिमाग भी कहते हैं, छोटा दिमाग या फिर छोटा मस्तिष्क भी कहा जाता है। किसको? मेडुला ऑब्लांगेटा को। लेकिन मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग क्या होता है? पोन्स होता है। सबसे छोटा भाग मस्तिष्क का कौन सा है भी? पोन्स है। ध्यान दीजिए दोबारा एक बार फिर से, मेडुला ऑब्लांगेटा को छोटा मस्तिष्क कहा जाता है, ठीक है ना, लेकिन मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग कौन सा होता है? पोन्स होता है। और पोन्स भाग के अंदर न्यूमेटिक केंद्र पाए जाते हैं। पोन्स भाग के अंदर न्यूमेटिक केंद्र पाए जाते हैं। न्यूमेटिक केंद्र कहां पाए जाते हैं? पोन्स भाग में, जो क्या करते हैं? पोन्स भाग के न्यूमेटिक केंद्र श्वसन क्रिया पर नियंत्रण करते हैं। श्वसन क्रिया पर नियंत्रण कौन सा भाग करता है? सबसे छोटा भाग मस्तिष्क का, जिसका नाम है पोन्स, उसमें न्यूमेटिक केंद्र पाए जाते हैं जो श्वसन क्रिया के ऊपर नियंत्रण करते हैं। अब देखिए अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क देखिए ये मांसपेशियों की गति पर नियंत्रण करते हैं। अनुमस्तिष्क क्या करता है? मांसपेशियों की, यानी मांसपेशियों की, और वो भी कहां की? हाथ और पैर, हाथ पैर की मांसपेशियों की गति का नियंत्रण, हाथ पैर की मांसपेशियों की गति का नियंत्रण करता है अनुमस्तिष्क। इसके साथ साथ बॉडी का बैलेंस या फिर संतुलन बनाने का कार्य भी कौन करता है? अनुमस्तिष्क या फिर सेरिबेलम करता है। तो एक बार फिर से देखिए, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क के अंदर हमने क्या देखा था? एक बार फिर से देखिए, मध्य मस्तिष्क में दो जोड़ी लोब्स पाए जाते हैं जिनको संयुक्त रूप से कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। एक जोड़ी लोब जो है वो देखने का कार्य करता है जिसको ऑप्टिक लोब कहते हैं, एक जोड़ी लोब सुनने का कार्य करता है जिसको ऑडिटरी लोब कहते हैं। इससे पहले हमने बात करी अग्र मस्तिष्क की। अग्र मस्तिष्क के दो भाग होते हैं, प्रे मस्तिष्क और डाइनसेफेलोन। प्रे मस्तिष्क में वाणी के अंदर स्वाद का ज्ञान, अच्छी क्रियाओं पर नियंत्रण, यानी हम जो भी कुछ करते हैं, जो भी सुनते हैं, उनके ऊपर प्रतिक्रिया करते हैं, सारा प्रे मस्तिष्क के नियंत्रण में होता है, ठीक है ना। चोट लगने से याददाश्त जा सकती है। प्रे मस्तिष्क में तर्क, चिंतन और वाणी केंद्र उपस्थित होते हैं। इसके साथ साथ बाद में हमने देखा कि अग्र मस्तिष्क का दूसरा भाग डाइसेफेलोन, डाइसेफेलोन के 4 भाग होते हैं, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, एपिथैलेमस और पीनियल काय। पीनियल ग्रंथि हमने पढ़ ली थी। हाइपोथैलेमस ऐसी क्रियाओं पर नियंत्रण करता है जो ना तो पूर्ण रूप से ऐच्छिक हो और ना ही पूर्ण रूप से अनैच्छिक हो, जैसे भूख, प्यास और ताप। ताप की अगर बात करें तो हाइपोथैलेमस में एक सेट पॉइंट होता है, जो अगर सेट पॉइंट अप हो जाता है, इससे हमारे शरीर में पाइरोजन का स्त्राव बढ़ जाता है और बुखार हो जाता है, यानी जिसको अपने टेम्परेचर हाई होना बोलते हैं। इसके साथ साथ हाइपोथैलेमस भावनाओं पर नियंत्रण करता है, जैसे क्रोध और प्रेम के ऊपर नियंत्रण करता है। और थैलेमस और एपिथैलेमस दोनों मिलकर और भावनाओं पर नियंत्रण में सहायता करते हैं, किसकी? हाइपोथैलेमस की। नेक्स्ट देखिए, मध्य मस्तिष्क की बात कर ली। पश्चिम मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। अनुमस्तिष्क जिसको सेरिबेलम बोलते हैं, ये मांसपेशियों की गति का नियंत्रण करता है। और मोस्ट इंपोर्टेंट अगर क्वेश्चन बनेगा तो हमारे शरीर पर हमारे बॉडी का जो बैलेंस है, शरीर के संतुलन बनाने में किसका योगदान होता है? अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम का। पोन्स भाग जो है ये सबसे छोटा भाग होता है हमारे मस्तिष्क का, लेकिन छोटा दिमाग किसको बोला जाता है? मेडुला ऑब्लांगेटा को। सबसे छोटा भाग है, इसमें न्यूमेटिक केंद्र पाए जाते हैं जो श्वसन क्रिया पर नियंत्रण करते हैं। मेडुला ऑब्लांगेटा अनैच्छिक पेशियों पर नियंत्रण करता है या फिर अनैच्छिक क्रियाएं जो हमारी बॉडी के अंदर होती है उनके ऊपर नियंत्रण करता है। हृदय गति, छींक आना,
इसके साथ साथ किडनी के अंदर जो भी गतियां होती है उन सभी के ऊपर नियंत्रण, यानी जिनके ऊपर हम नियंत्रण नहीं कर सकते उनके ऊपर कौन नियंत्रण करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। श्वसन क्रिया पर पोन्स और संतुलन बनाने का कार्य अनुमस्तिष्क। ठीक है ना। तो ये था हमारा मस्तिष्क का भाग। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दो भाग थे, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, जिसमें से हमारा मस्तिष्क कंप्लीट हो गया। मेरुरज्जु हम अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।